Good morning, children. Welcome to the EVS class. In my previous video, I started the lesson Houses We Live In. And in this lesson, the learning objectives are why we need to live in a house, different types of houses, and materials used in making houses. Okay? ये मैंने lesson start किया Houses We Live In. वी ऑल नीड टू लिव इन अ हाउस. सबको घर में रहने की ज़रूरत है. ऑल लिविंग बींग्स इंक्लूडिंग बर्ड्स, एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स, एवरीथिंग, all the living beings need a house to live, because houses protect us from harsh weather, they protect us from insect bite, and most importantly they make us safe, secure and comfortable. Houses हमें safe रखते हैं, secure रखते हैं and comfortable रखते हैं. Okay, so we all need a house to live in. Then I had explained about different types of houses. There are different types of houses, and the type of house depends on two factors. These two factors are locally available material and climatic condition of a place. ठीक है, मतलब जो घर बनाते हैं वो कौन से दो मेन चीज़ों पे डिपेंड करता है. एक तो जो मटेरियल जो कि वहाँ इजीली मिल जाए, और घर कंस्ट्रक्शन के लिए जो हमें मटेरियल चाहिए होता है, एंड सेकेंडली क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ अ प्लेस, मतलब वो घर कैसा है, वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है, मतलब बहुत ठंडी जगह है, गर्म जगह है, उसके अकॉर्डिंग भी लोग घर बनाते हैं. लेकिन जम्मू एंड कश्मीर, वेर इट वेरी कोल्ड, वेर इट स्नोज फॉर सो मेनी डेज ऑल टुगेदर, इतनी ठंड रहती है, वहाँ पे मोस्ट ऑफ द पीपल हैव हाउसेज मेड अप ऑफ वुड. लकड़ी के बने हाउस होते हैं क्योंकि दे आर वार्म. ओके, सो हाउस जो होते हैं किस तरह का है वो डिपेंड करता है कि किस जगह पे बना रहे हैं, कैसी वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन है, एंड लोकली अवेलेबल मटेरियल, मतलब मटेरियल क्या क्या इजीली वहाँ पे मिलता है. ओके, जनरली हाउसेज आर ऑफ टू टाइप्स. वन इज पक्का हाउस एंड वन इज कच्चा हाउस. ओके, पक्का हाउसेज आर मोस्टली फाउंड इन अर्बन एरियाज एंड सिटीज़, मतलब जो सिटी वाले जो जगह, सिटीज़ जो होते हैं, अर्बन एरियाज मतलब शहरी एरिया जो होता है, वहाँ पे ज़्यादातर मिलते हैं. एंड दे आर बिल्ट विथ सीमेंट, ब्रिक्स, आयरन रॉड्स, स्टील्स एंड ग्लास एंड मेनी अदर थिंग्स. ओके, पक्का हाउसेज आर वेल प्लान्ड. उनको बनाने से पहले पूरी उनकी प्लानिंग होती है, कैसे बनेंगे, कितने एरिया में बनना है, सारा कुछ देख करके बनाते हैं. दे आर वेल प्लान्ड, दे आर ड्यूरेबल एंड दे आर परमानेंट. ड्यूरेबल मतलब जो बहुत दिन तक रुके रहते हैं, मतलब ख़राब नहीं होते हैं. ठीक है, देयरफॉर दे आर कॉल्ड पक्का हाउसेज एंड दे आर परमानेंट हाउसेज, बिकॉज दे कैन नॉट बी मूव्ड. वो एक बार बन गए तो वहाँ बन गए. एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ पक्का हाउसेज आर देयर, लाइक बंगलोज हैं, फ्लैट्स हैं, स्काई स्क्रेपर्स हैं, अपार्टमेंट्स हैं, बड़े बड़े मैंशंस हैं, फार्म हाउसेज हैं. दीज आर ऑल स्मॉल कॉटेजेस. दीज आर ऑल टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पक्का हाउसेज. एंड कच्चा हाउसेज आर फाउंड इन मोस्टली रिमोट एरियाज एंड विलेजेस. विलेजेस जैसे मैंने बताया था कि जो बहुत इंटीरियर में जैसे विलेज वगैरह होते हैं वहाँ बनते हैं. एंड दीज आर बिल्ट विथ ईजीली मटीरियल्स अवेलेबल, विच इज़ मटीरियल मतलब जो कि बहुत ईजीली वहाँ विलेज में ही मिल जाता है, उससे बने रहते हैं. लाइक वुड, स्टोन्स, क्ले, मड, लीव्स, स्ट्रॉ. ओके, all these things are used to make कच्चा houses. These houses are not durable, मतलब ये बहुत दिन तक रुकने वाले नहीं हैं, ये ख़राब हो जाते हैं. ख़राब हो जाते हैं इन द सेंस कि बहुत तेज़ बारिश आई, आंधी आई, तूफ़ान आया, उसमें ये हाउसेस ख़राब हो जाते हैं. एंड देयरफॉर दे आर कॉल्ड कच्चा हाउसेस. ओके, कच्चा हाउसेज आर टेम्प्रेरी हाउसेज. टेम्प्रेरी हाउसेज मतलब बिकॉज दे डू नॉट स्टे फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, मतलब ऐसा नहीं कि एक बार बना दिया तो आप उसमें सालों साल रह सकते हो.
ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो ख़राब हो जाते हैं. एंड अदरवाइज टेम्प्रेरी हाउसेज आर द हाउसेज विच आर नॉट फिक्स्ड and which can be carried from one place to another are called temporary houses. Now you will wonder, how can we carry house from one place to another? हम एक जगह से दूसरी जगह घर को कैसे ले जा सकते हैं? But there are houses which can be carried from one place to another. And कल मैंने एक इस तरह के घर के बारे में बताया था, which is कारवां. ठीक है, which is कारवान से बारे में कल मैंने बताया था. बहुत पहले ज़माने में लोग एनिमल्स पे ही पूरा मूव करते थे, एक जगह नहीं रहते थे, तो एनिमल्स का कारवां होता था. ओके, नाउ अ डेज कारवां इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ व्हीकल विच हैज़ ऑल द फैसिलिटीज़. ठीक है, जो घर पे हमारी सारी फैसिलिटीज़ होती हैं वो सारी फैसिलिटीज़ होती हैं कारवां में. इट इज़ अ मॉडर्न टाइप ऑफ vehicle now. Okay, so people who do not stay at a place for a very long time, they live in caravan. Of course it is not very cheap, ऐसा नहीं कि बहुत सस्ती होती है, because it is a modified vehicle you can say, and it has all the facilities of a house. So this is called caravan. People stay at a place for some time, काम हो गया, they move to another place. कल मैंने यहाँ तक एक्सप्लेन किया था. नाउ टुडे आई विल स्टार्ट फ्रॉम टेंट. ओके, नाउ टेंट्स आर some people live at one place for a very short time. Okay, so they live in tents, a makeshift house. A house made of canvas is a tent. Many soldiers live in tent in their camp. Campers also use it. जो टेंट होते हैं, टेंट्स आर अगेन टेम्पररी हाउसेस. दे आर यूज्ड व्हेन इफ़ इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू स्टे एट अ प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम. जैसे अगर बहुत ज़्यादा दिन के लिए एक जगह पे नहीं रहना होता है तो टेंट यूज़ करते हैं. जैसे देखा होगा, जब जो सोल्जर्स होते हैं, जो बहुत जब हिली एरिया पे, पहाड़ों वगैरह पे जब रहते हैं जहाँ पे घर नहीं होते, सो दे लिव इन टेंट्स. एंड दे डोंट लिव इन टेंट्स फॉर अ लॉन्ग टाइम. जब थोड़े दिन के लिए रहना होता है, शॉर्ट टाइम के लिए रहना होता है, तब टेंट में रहते हैं लोग. एंड इट इज़, यू कैन से, अ मेक शिफ्ट हाउस. एंड आजकल टेंट भी, जैसे टेंट तो मोस्टली जैसे कैनवस का बना होता है. कैनवस इज़ अ काइंड ऑफ क्लॉथ, बट नाउ अ डेज मैनी टाइप ऑफ टेंट्स आर अवेलेबल. बहुत मॉडर्न टाइप के बहुत अच्छे टेंट्स भी अवेलेबल होते हैं, विच इज़ वेरी वार्म एंड कोजी फ्रॉम इनसाइड. जो लोग कैंपिंग करने जाते हैं या ट्रैकिंग वगैरह करते हैं, हाई माउंटेन्स पे जाते हैं, ट्रैकिंग करते हैं, दे ऑल्सो यूज़ दीज टेंट्स. ठीक है, जो कैंपिंग वगैरह करते हैं, एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए ट्रैकिंग करते हैं, कहीं जाते हैं तो कैंप्स वगैरह में जाते हैं, तो दे यूज़ टेंट. टेंट रखा, एक जगह रखा, मे बी फॉर अ नाइट और 2 nights और 3 nights, एंड उसके बाद टेंट्स को पूरा, इट कैन बी फोल्डेड, पूरा फोल्ड करके इट कैन बी टेकन टू सम अदर प्लेस. सो मेनली टेंट्स आर यूज्ड if one does not have to stay for a very long time. बहुत ज़्यादा दिन के लिए अगर नहीं रहना होता है तो टेंट यूज़ करते हैं. शॉर्ट टाइम के लिए बहुत होता है, जैसे सोल्जर्स वगैरह भी जब टेंट में रहते हैं तो इट इज़, ऑफ कोर्स इट इज़ नॉट अ डे और 2, इट मे बी 2 months 3 months, दैट इज़ ऑल. उससे ज़्यादा टाइम टेंट में नहीं रहते हैं. अदर फैसिलिटीज़ फिर बाकी सारी अपनी वो फैसिलिटीज़ अरेंज कर लेते हैं. सो दीज आर टेंट्स. अ हाउस मेड ऑफ कैनवस इज़ अ टेंट. Okay, many soldiers live in tents in their camps and campers also use it. ठीक है, next is house area, a houseboat. Houseboat you can say is a floating house made up of wood. In Kashmir many people live in houseboats. जो houseboat होती है, इट इज़, यू कैन से इट इज़ अ फ्लोटिंग बोट. मतलब बोट तो पानी में फ्लोट करती है, तो हाउस बोट जो होती है, इट इज़ फ्लोटिंग हाउस. हाउस बोट इज़ इट इज़ मेड अप ऑफ वुड. जो हाउस बोट होती है वो वुड की बनी होती है. एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट it again has all the facilities of a house. It has different rooms, it has washroom, it has proper kitchen, it has proper dining area. Everything is there in a houseboat. And in Kashmir houseboats are very common. डल लेक में हाउस बोट्स चलती हैं.
और इन हाउस बोट से बहुत सारे लोग डेली बेसिस पे हाउस बोट में रहते हैं, ठीक है, वो हाउस बोट में रहते हैं, फिर वो हाउस बोट में घूम घूम करके अपना वेजिटेबल्स है, फ्लावर्स वगैरह सेल करते हैं. सो इन इंडिया these हाउस बोट्स आर फाउंड इन डल लेक इन कश्मीर एंड इन केरला ऑल्सो. केरला के भी जो बैक वाटर्स मतलब समुद्र का जो पीछे जो पानी रह जाता है, केरला में भी हाउस बोट्स बहुत कॉमन है. सो दीज हाउस बोट्स आर मेड अप ऑफ वुड. दे आर वेरी ब्यूटिफुल, बहुत सुंदर होती हैं, एंड दे हैव गॉट ऑल द फैसिलिटीज ऑफ अ हाउस. So you can say they are floating houses, and that is why they are called house boats, because boat में घर है तो इसीलिए वो house boats कहलाते हैं. And such boats have all the facilities of a house. जैसे मैंने बताया, उनके पास जो घर में हमारे पास जो भी फैसिलिटीज़ होती हैं, सारी फैसिलिटीज़ उस हाउस बोट में होती हैं. सारे रूम्स होते हैं, किचन है, डाइनिंग एरिया है, टीवी इज़ देयर, एवरीथिंग इज़ देयर. Okay. Next type of houseboat again is a temporary house. It is not a permanent house. ठीक है, रहते हैं लोग. When people go to कश्मीर घूमने जाते हैं, कश्मीर जाते हैं, केरला जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो दे स्पेंड में भी 2 nights 3 nights 3-4 days रह करके फिर चले आते हैं. So they are also not permanent houses, because हाउस बोट है, ख़राब भी हो सकती है बारिश वगैरह में, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वुड भी ख़राब हो जाती है. Now next is igloo. Igloo is a house made of snow or ice blocks. A house made of snow or ice blocks is called an igloo. Eskimos live in igloos in Iceland. It keeps them warm. Igloos are also known as snow hut or snow house because दे आर मेड अप ऑफ स्नो और आइस ब्लॉक्स. आइस या स्नो के जो बड़े बड़े ब्लॉक्स होते हैं उनसे बनाते हैं इग्लू. सो देयरफॉर दे आर ऑल्सो नोन एज स्नो हाउस और स्नो हट. दे आर फाउंड इन आइसलैंड एंड पीपल हु लिव इन इग्लूज आर कॉल्ड एस्कीमोज. ओके, इट इज़ फाउंड इन ग्रीनलैंड, एंड जो ग्रीनलैंड जो पूरा एरिया है, आर्कटिक रीजन है, वो वहाँ पे इग्लूज मिलते हैं. जो लोग पीपल हु लिव इन इग्लूज आर नोन एज एस्कीमोज. ठीक है, दे आर मेड अप ऑफ आइस एंड स्नो ब्लॉक्स, एंड दो दे आर ऑल्दो मतलब वो स्नो और एंड आइस ब्लॉक के बने होते हैं, बट स्टिल दे आर वार्म इनसाइड. वो पूरा जस्ट यू कैन जस्ट इमेजिन कि वो स्नो और आइस ब्लॉक से बनते हैं, लेकिन वो अंदर से बहुत वार्म होते हैं. एंड जहाँ पे इग्लू पाए जाते हैं, वेयर इग्लूज आर फाउंड आइसलैंड में, इट इज़ एक्सट्रीमली कोल्ड. वहाँ पे थ्रू आउट द ईयर स्नो रहती है. ओके, पूरा वहाँ पे थ्रू आउट द ईयर वहाँ पे स्नो रहती है. तो इग्लूज आर मेड अप ऑफ स्नो एंड आइस ब्लॉक्स, बट दे आर वेरी वार्म फ्रॉम इनसाइड, एंड दैट इज़ वाई people who live in Iceland, Eskimos, they live in igloos. The next type of temporary house you can see in the book is stilt houses. Stilt houses, these kind of houses are found where it rains heavily and water is locked always. People of such areas make wooden houses on stilts with bamboo. These houses are found in Assam and Arunachal Pradesh. Stilt houses जो होते हैं ये ऐसी जगह पे मिलते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है, और वाटर लॉगिंग हो जाती है, मतलब जहाँ पानी जम जाता है, पानी लग जाता है. सो अगर वहाँ पे उनके घर जो हैं वो ज़मीन पे ही रहेंगे, अगर बने रहेंगे, तो सारा पानी घर के अंदर चला जाएगा. ठीक है, जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है इंडिया का, वहाँ पे बहुत बारिश होती है. तो पीपल मोस्टली मेक स्टिल्ट हाउसेस बिकॉज दे आर मेड ऑन वुडन स्टिल्स, वुडन स्टिक्स जैसी होती है उस पर बनाते हैं. क्योंकि अगर ग्राउंड पे घर रहेगा तो बहुत इजीली बारिश होने पे सारा पानी अंदर चला जाएगा. तो इसीलिए इन सब एरियाज़ जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है एंड पानी जम जाता है, पानी लग जाता है, ठीक है, वाटर लॉगिंग हो जाती है, तो वो स्टिल्ट हाउसेस बनाते हैं. These houses are wooden houses, and जो
बैम्बू उस साइड में, नॉर्थ ईस्ट साइड में जहाँ पे बहुत बारिश होती है, वहाँ बैम्बू भी बहुत मिलता है। तो बैम्बू के स्टिक्स के ऊपर ये घर बने रहते हैं, एंड दे आर कॉल्ड स्टिल्ट हाउसेस। एंड दीज हाउसेज आर फाउंड इन असम एंड अरुणाचल प्रदेश। असम है, अरुणाचल प्रदेश है, इन सब एरियाज़ में बहुत बारिश होती है। एंड व्हेन इट रेन्स ऑल टुगेदर फॉर मेनी डेज, कई दिन तक बारिश होती रहती है। तो इन सब एरियाज़ में स्टिल्ट हाउसेस मिलते हैं। ठीक है, दीज हाउसेज आर बिल्ट ओवर वाटर, मतलब जैसे पानी के ऊपर ही बनाते हैं। एंड जिन एरियाज़ में, जैसे जहाँ बारिश होती है, जहाँ पे फ्लड बहुत ज़्यादा आती है, फ्लड प्रोन एरियाज, जहाँ पे मतलब बहुत जल्दी फ्लड आ जाती है, बाढ़ आ जाती है, तो ऑब्वियसली बाढ़ आती है तो एवरीथिंग इज सबमर्ज्ड, सब पानी में डूब जाता है। तो ऐसे एरियाज़ में स्टिल्ट हाउसेस मिलते हैं। सो इन दिस पिक्चर चिल्ड्रन, यू कैन सी अ कैरावन ट्रक। एज आई टोल्ड यू, दीज आर वेरी मॉडर्न एंड दे हैव गॉट ऑल द फैसिलिटीज़। इसमें सारी फैसिलिटीज़ रहती हैं। जहाँ मर्जी हुई, देखो अपनी कैरावन, अपनी वैन रोक दी, कैरावन ट्रक, दे आर बिग बसेस काइंड ऑफ व्हीकल्स, छोटे नहीं होते हैं। अपनी कैरावन ट्रक रोक दिया, शेड खोला, यू कैन पुट योर चेयर, आराम से थोड़ी देर बैठा, रिलैक्स किया, एंड देन दे कैन मूव अहेड। ओके, द नेक्स्ट यू कैन सी इज स्टिल्ट हाउसेस। यू कैन सी द वे दे आर मेड। आप देख सकते हो ये कैसे बने हुए हैं। ओके, यू कैन सी ऑल, देयर इज वाटर ऑल अराउंड, चारों तरफ पानी पानी है। एंड देखो कैसे बैम्बू के स्टिल्स पे ये सारे घर बने हुए हैं। अगेन दे आर नॉट परमानेंट हाउसेस, दे आर ऑल टेम्प्रेरी हाउसेस। टेम्प्रेरी हाउसेस का मतलब ये नहीं है कि जो हाउस हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकें। टेम्प्रेरी हाउसेस मीन्स द हाउसेस which cannot remain at a place for वेरी लॉन्ग टाइम। ये हाउसेज आप देख सकते हो कि ये ग्रास से, ड्राई ग्रास से, स्ट्रॉ वगैरह से बने हुए हैं, बैम्बू के स्टिल्स पे हैं। तो इस तरह से जैसे पिक्चर में आप देख रहे हो, बैम्बू के स्टिल्स बना करके उसके ऊपर हाउसेज बने हुए हैं। दीज आर स्टिल्ट हाउसेज। ओके, दीज आर मोस्टली फाउंड इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ आवर कंट्री। हमारी कंट्री का जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, जहाँ पे बहुत बारिश होती है, वहाँ पे स्टिल्ट हाउसेस मिलते हैं। द नेक्स्ट यू कैन सी इज इग्लू। ओके, इग्लू, यू कैन सी हाउ नीटली द आइस ब्लॉक्स आर कट। वो कितनी नीटली आइस ब्लॉक्स को कट कर करके, आइस ब्लॉक से लगा कर, इसको आइस ब्लॉक से पूरा हाउस बनाया हुआ है। कितना सो वंडरफुल, कितनी मतलब सरप्राइजिंग चीज़ है ये कि पूरा आइस ब्लॉक से पूरा हाउस बनाया है, एंड इट इज़ देयर फॉर सो मेनी डेज। इसको घर बना करके, आई एम श्योर इस इग्लू के अंदर भी उनकी सारी फैसिलिटीज़ होती होंगी। एंड सी हाउ ब्यूटिफुली इट इज़ मेड। आइस ब्लॉक को कट कर करके जॉइन करके बनाया हुआ है। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द टेम्पररी हाउसेस। सो कारवा, टेंट, हाउस बोट, igloo, stilt houses, these are some of the type of temporary houses. ये कुछ temporary houses के types हैं. Okay, now did you know an igloo made with packs of ice is a temporary house? Long ago, most people lived in these ice igloos. Igloo जो है वो आइस ब्लॉक्स या स्नो ब्लॉक्स को काट करके उससे बनाते हैं। और बहुत पहले आइसलैंड में, आई एम श्योर अब वहाँ पे भी लोग अपने मॉडर्न तरीके के घर बनाते होंगे, बट बहुत पहले पीपल लिव्ड इन दीज इग्लूस। बहुत पहले वहाँ पे जो उस एरिया के जो लोग थे, जैसे हमारे यहाँ भी इन आवर कंट्री ऑल्सो many years ago when we were not so aware, when we did not have so many material, बहुत ऑर्डिनरी घर बनते थे, इतनी टेक्निक्स नहीं थी घर बनाने की, इतनी सारी फैसिलिटीज़ नहीं अवेलेबल थी, इतने सारा मटेरियल नहीं था, तो नॉर्मल जैसे घर बनाते थे वैसे बनते थे। ओवर ऑफ पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और आती गई, बिल्डिंग मटेरियल और इतना मिलता गया, वैसे वैसे हाउसेस भी और इम्प्रूव होते गए। अभी नाउ अ डेज़ पीपल मेक इन्वायरमेंट फ्रेंडली हाउस। लोग आजकल इन्वायरमेंट फ्रेंडली इतने अच्छे तरीके से हाउस को डिज़ाइन करते हैं कि दे आर इन्वायरमेंट फ्रेंडली इन द सेंस कि वो ऐसा बनाते हैं कि वो अंदर से वो विंटर्स में वार्म रहते हैं एंड समर्स में कूल रहते हैं, सो दैट दे डोंट नीड टू यूज़ एयर कंडीशनर और कूलर ड्यूरिंग समर, और
ब्लोअर हीटर इन विंटर, वो इस तरह से बनाते हैं नेचुरल चीज़ों को यूज़ करके कि वो विंटर में वार्म रहते हैं, समर्स में कूल रहते हैं। ठीक है, मतलब जिससे नेचर को कोई, एनवायरनमेंट को कोई हार्म ना हो। बहुत तरह से आजकल लोग घर बनाते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी लॉन्ग टाइम अगो पीपल यूज टू लिव इन इग्लूस, वहाँ भी आई एम श्योर बहुत मॉडर्न तरीके के उनके घर बनते होंगे। ठीक है, now next topic is materials need to build a house. What are the materials needed to build a house? मतलब हमें घर बनाने के लिए किस किस तरह का और क्या क्या मटेरियल हमें चाहिए होता है। ठीक है, ऑब्वियसली इन सिटीज़ वी फाइंड पक्का हाउसेस और परमानेंट हाउसेस। सिटीज़ में हमें परमानेंट हाउस या पक्का हाउस मिलता है। Houses in the city are made up of bricks, cement and steel. Wood and glass are used to make doors and windows. Here only bricks, cement and steel is there, but so many other material is also used. बहुत सारा दूसरा मटेरियल भी यूज़ होता है। ठीक है, जैसे मैंने कल भी बताया था कि व्हेन हाउस और एनी बिल्डिंग इज़ कंस्ट्रक्टेड, सबसे पहले उसकी बेस तैयार होता है। बेस मतलब जिसको हिंदी में नींव कहते हैं। इफ़ द बेस इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग द हाउस विल नॉट बी एबल टू विथस्टैंड द वेट। पूरा आप सोचो, पूरा घर बनता होगा तो उसका कितना वेट होगा। तो अगर उसका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, अगर उसकी नींव स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो घर तो पूरा गिर जाएगा। ठीक है, तो घर बनाते टाइम बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा मटेरियल यूज़ होता है। ब्रिक्स है, सीमेंट भी, सिर्फ सीमेंट में हमेशा सैंड, रेत मिलाते हैं, बालू मिला के सीमेंट को मिक्स करते हैं। ठीक है ना, एंड देन सो मेनी अदर थिंग्स आर, आयरन रॉड है, स्टील है, ग्लास है एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स आर ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग अ हाउस। एंड ऑफ कोर्स जो विंडोज़ हैं, डोर्स हैं, वो सब तो वुड से बनाते हैं लोग। आजकल एल्यूमिनियम फ्रेम भी मिलते हैं बने हुए, उसको बस फिक्स कर देते हैं डोर्स की जगह पे। बट maximum people use windows, use wood only for making doors and windows, etc. So these are the materials which are used in making a house in city area, urban area या पक्का हाउस बनाने में जो मटेरियल यूज़ होता है। and houses in villages are made up of straw, mud, wood, stones, dry leaves. Okay, these days some villages also have पक्का houses. जैसे मैंने बताया था कि nowadays very few villages have कच्चा houses. अब कच्चा हाउस विलेजेस में भी अब नहीं मिलता है, बिकॉज विलेजेस हैव डेवलप्ड अ लॉट। अब जो पहले जो गांव होते थे, आप लोग खुद जब गांव जाते हो तो कैसे घर वहाँ दिखाई पड़ते हैं आपको। अब आजकल वहाँ पे पक्का हाउस मिलेगा। मे बी जब आपके पेरेंट्स आप लोग के बराबर होंगे तो हो सकता है उस समय कच्चा हाउस होता हो, या आपके ग्रैंड पेरेंट्स जब होंगे तब कच्चा हाउसेज होते होंगे। बट नाउ villages also do not have kacha houses. All the villages have now pakka house, and kacha houses are found only in very remote and interior villages. जैसे मैंने बताया था कि कोई बहुत रिमोट, कोई बहुत अंदर के किसी एरिया में या किसी बहुत अलग से एरिया में अगर है तो मे बी वहाँ पे आपको कच्चा हाउस मिल जाएगा। बट अदरवाइज विलेजेस में भी अब कच्चा हाउस नहीं मिलता है। दे ऑल्सो हैव पक्का हाउसेज, पक्का एंड परमानेंट हाउसेज, क्योंकि कोई भी बार बार घर नहीं बनाना चाहता है। ठीक है, सबको लगता है एक बार घर बना लो तो फिर वो बना रहे। यस, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू कैन ऐड ऑन टू इट, उसमें और भी हम कंस्ट्रक्शन करा सकते हैं। उसको मेंटेन करना भी ज़रूरी होता है, उसकी मेंटेनेंस भी चाहिए। बट मोस्ट ऑफ द पीपल नाउ कंस्ट्रक्ट पक्का हाउसेज ओनली। देन व्हाट आर द डिफरेंट रूफ्स ऑफ हाउसेज? घर की अलग अलग तरह की छत कैसे होती है? ठीक है, हाउसेज ऑन हिल्स हैव स्लोपिंग रूफ। जो हिल्स पे हाउसेज होते हैं उनकी रूफ स्लोपिंग होती है। स्लोपिंग मतलब विच इज़ नॉट फ्लैट। हिल्स पे बारिश होती है, स्नोफॉल होता है। स्लोपिंग रूफ होने से क्या होता है कि बारिश या स्नो उस पर कलेक्ट नहीं होती है, इट ऑल कम्स डाउन। सारा वो स्लोपिंग रूफ होती है तो वो सारा नीचे बह जाती है। अच्छा, ओके, वन मोर थिंग, जो लोग बनाते हैं, जैसे क्लाइमेटिक कंडीशन बताया मैंने, देर आर सर्टेन एरियाज इन आवर कंट्री जो कि बहुत
अर्थक्वेक प्रोन है, मतलब वहाँ पे अर्थक्वेक आने की पॉसिबिलिटी होती है। तो इस तरह के एरियाज़ में लोग पीपल डू नॉट यूज़ वेरी हैवी बिल्डिंग मटेरियल। जैसे दूसरी कंट्रीज़ भी हैं जहाँ पे थोड़ा अर्थक्वेक आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे लोग वुड वगैरह मतलब लाइटर मटेरियल यूज़ करके घर बनाते हैं। ओके, क्योंकि अगर बहुत हेवी मटेरियल यूज़ करेंगे, कभी अर्थक्वेक आता है तो डैमेज बहुत ज़्यादा होता है। Now, houses on hills have sloping roofs, and people living in areas where it rains a lot make houses on stilts with sloping roof. जो हिल्स होते हैं, हिल्स पे जो घर होते हैं, दे हैव स्लोपिंग रूफ। जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे जो स्टिल्ट हाउसेस लोग बनाते हैं उसकी रूफ भी स्लोपिंग होती है। जैसे मैंने आपको स्टिल्ट हाउस दिखाया, यू मस्ट हैव नोटिस दैट द रूफ्स आर स्लोपिंग। आपने सब ने देखा होगा कि जो रूफ है सबकी रूफ स्लोपिंग है। स्लोपिंग इसलिए होती है जिससे कि बारिश का पानी उस पर रुकने नहीं पाए। बारिश का पानी बह जाए, स्नोफॉल होता है तो स्नोफॉल मतलब स्नो पूरी गिर जाए। People living in plains usually make houses with flat roofs. In hilly areas, you will not found multi-story buildings. Hilly areas में you will not find multi-story buildings or skyscrapers or flat system. जो पहाड़ होते हैं, पहाड़ों में जो घर आप देखोगे वहाँ पे आपको मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स या फ्लैट सिस्टम या बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स नहीं मिलेंगी। ओके, they have usually single story houses. सिंगल स्टोरी एट द मोस्ट, उसके ऊपर एक फ्लोर और होगा, बिकॉज दे डू नॉट हैव फ्लैट रूफ्स, दे यूजुअली हैव स्लोपिंग रूफ, सो दैट व्हेन इट रेन्स और व्हेन स्नो फॉल्स it does not stay on the roof, it comes down। ठीक है ना। तो हिल्स पे या जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जहाँ पे बहुत स्नोफॉल वगैरह होता है, वहाँ पे घरों की रूफ जो होती है दे हैव स्लोपिंग रूफ। एंड पीपल लिविंग इन प्लेन्स यूजुअली मेक हाउसेस विथ फ्लैट रूफ्स। जो लोग प्लेन्स में रहते हैं जैसे हम लोग रहते हैं, वो नॉर्मली हाउस जो बनाते हैं उनके हाउस की रूफ जो होती है वो फ्लैट होती है, सो दैट अनदर फ्लोर कैन बी एडेड। से देखा होगा ना, सिटीज़ में बहुत बहुत सारे फ्लोर्स की बिल्डिंग्स बनती हैं, फ्लैट सिस्टम आर देयर। ठीक है ना। फ्लैट सिस्टम मतलब एक के ऊपर एक ही बिल्डिंग में एक के ऊपर एक वन फ्लोर, टू फ्लोर, थ्री फोर्थ फ्लोर फ्लैट्स रहते हैं। तो इफ़ द रूफ इज स्लोपिंग, फ्लैट सिस्टम नहीं हो सकता है। तो अर्बन एरियाज, सिटी एरियाज, प्लेन्स में जहाँ पे मतलब जो प्लेन जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहाँ पे यू विल फाइंड फ्लैट सिस्टम। ठीक है। तो दे हाउसेज आर विथ फ्लैट रूफ्स, सो दैट उसके ऊपर और कंस्ट्रक्शन हो सके, मोर कंस्ट्रक्शन कैन टेक प्लेस ऑन इट। ओके, सो देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ रूफ्स, फ्लैट रूफ और स्लोपिंग रूफ। अभी व्हेन पीपल गेट देयर हाउस इज कंस्ट्रक्टेड, जब अपना घर बनवाते हैं लोग तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से घर बनवाते हैं, डिपेंडिंग कैसी रिक्वायरमेंट है, कितना बड़ा घर बनवाना है। फ्लैट रूफ भी बनवा सकते हैं, स्लोपिंग रूफ भी बनवा सकते हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि अर्बन एरियाज़ में जो घर होंगे उनमें स्लोपिंग रूफ मिलेगी ही नहीं। डिज़ाइन के लिए, उसके ब्यूटिफिकेशन के लिए स्लोपिंग रूफ भी बनवाते हैं लोग। बट इन हिली एरियाज़ जहाँ बहुत बारिश होती है, जहाँ पे स्नो बहुत ज़्यादा स्नोफॉल वगैरह होता है, वहाँ पे यू विल मोस्टली फाइंड sloping roof only. So there are two types of roofs, flat roofs and sloping roofs. Next is, how can we define a good house? मतलब आप किसी हाउस को गुड कैसे बोल सकते हो। नाउ द थिंग इज कि हाउस इज़ ऑलवेज गुड, अपना घर सबको अच्छा लगता है। ठीक है ना। कोई नहीं कहता कि मेरा घर ख़राब है, वेदर इट इज़ अ बिग हाउस और अ स्मॉल हाउस। बड़ा घर है, छोटा घर है, 1 रूम है, 5 रूम्स हैं, कुछ भी है, ग्राउंड फ्लोर पे है, फर्स्ट फ्लोर पे है, सेकंड फ्लोर पे है, सबको अपना अपना घर बहुत पसंद होता है। ओके, सो वी कैन नॉट से बैड हाउस, बट गुड हाउस इन द सेंस कि उसकी जो कुछ और जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि हाउस ये गुड है या उतना अच्छा नहीं है। इन द सेंस डिपेंडिंग ऑन द certain conditions,
नॉट दैट कि घर बड़ा है तो बहुत अच्छा है, ये छोटा है तो अच्छा नहीं है. हो सकता है कि जो बड़ा घर है बहुत बड़ा घर है, बट इट डज़ नॉट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ गुड हाउस डिपेंडिंग ऑन सर्टन फैक्टर्स. कुछ फैक्टर्स की वजह से हो सकता है बहुत बड़ा घर भी गुड हाउस में नहीं आए एंड छोटा सा घर भी गुड हाउस हो. ओके, सो हाउ कैन वी डिफाइन, एक हम घर को अच्छा घर कैसे बोल सकते हैं? अ गुड हाउस शुड हैव प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर एंड सनशाइन. ओके, एक अच्छे घर की देर आर सर्टेन क्वालिटीज विच डिफाइन वेदर ए हाउस इज गुड और नॉट सेटिस्फैक्ट्री, या जो भी आप बोल लो उसको. कुछ सर्टेन तो कुछ क्वालिटीज़ हैं जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये घर बहुत अच्छा है. फर्स्ट इज़, एक अच्छे घर के लिए फर्स्ट कंडीशन क्या है कि बहुत मतलब उसका क्रॉस वेंटिलेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि उसमें बहुत फ्रेश एयर आए एंड सनशाइन आए. दैट मीन्स इट शुड हैव विंडोज़, इट शुड हैव डोर्स. डोर्स तो ऑफ कोर्स होते हैं, विंडोज़ भी होती हैं, बट ऐसा होना चाहिए कि उसमें सनशाइन भी आए, फ्रेश एयर आए अंदर. ठीक है ना, अंदर फ्रेश एयर आए एंड उसका क्रॉस वेंटिलेशन सिस्टम अच्छा हो. अ गुड हाउस शुड हैव ट्रीज नियर बाई. जैसे अगर घर के आसपास ग्रीनरी है, ट्रीज नियर बाई का मतलब है ग्रीनरी. ओके, सो अगर घर के आसपास ग्रीनरी है, पेड़ पौधे हैं, तो घर बहुत अच्छा है. अ गुड हाउस शुड बी नीट एंड क्लीन. किसी भी हाउस को हम अच्छा घर बोलेंगे जब वो बहुत साफ़ सुथरा रहता हो. बहुत बड़ा घर है, बहुत सुंदर घर बनाया है, बट इट इज़ नॉट क्लीन, इट इज़ एक्सट्रीमली अनटाइडी. बहुत अनटाइडी रखते हैं उस घर के लोग, उसको साफ़ सुथरा नहीं करते, तो देन इट इज़ नॉट अ गुड हाउस. ठीक है, गुड हाउस शुड बी नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरा घर होना चाहिए. एंड अ गुड हाउस शुड हैव अ प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम. ड्रेनेज सिस्टम मतलब जो भी घर में काम वगैरह करते हैं, वॉशरूम गए, नहाने गए, पानी है, वो सारा इजीली निकल जाना चाहिए. किचन में काम करते हैं, माने घर में प्रॉपर ड्रेन्स होना चाहिए जिससे कि कहीं पे भी पानी ना लगे, पानी पूरा उसका ड्रेन हो जाना चाहिए, निकल जाना चाहिए. तो ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होगा अगर उसमें कोई कहीं ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, कहीं कोई रुकावट नहीं है, तो जो भी ड्रेन है पूरा घर का, मतलब जो भी पानी वगैरह सब इजीली निकल जाता है. So these are some of the qualities which defines whether a house is good or not. तब ये कुछ क्वालिटीज़ हैं जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि हाउस अच्छा है या नहीं है. फर्स्ट इज़ फ्रेश एयर आनी चाहिए, सनलाइट आनी चाहिए, क्रॉस वेंटिलेशन ऐसा होना चाहिए. क्रॉस वेंटिलेशन अगर होगा तो फ्रेश एयर मिलेगी ही मिलेगी हमको. ओके, अगर सिर्फ एक साइड विंडो है तो एयर आ रही है अंदर, बट अंदर वाली एयर तो बाहर नहीं जा रही है ना. तो जो एयर अंदर आ रही है, फिर आफ्टर सम टाइम अंदर लोग रहते हैं, ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, द एयर becomes warm. So if that warm air doesn't go out, then it means there is no cross ventilation. Cross ventilation means the air should, the air which comes inside should be able to go outside also. तब एक साइड से एयर आई, दूसरे साइड से निकल गई. It comes from another side and it goes out from another side. That is cross ventilation. Then a good house should have trees nearby. आसपास पे ट्रीज होने चाहिए, ग्रीनरी होने चाहिए. A house should be neat and clean. घर साफ सुथरा होना चाहिए. एंड आसपास का जो एरिया है, there should be greenery as well as it should be clean also. There should be cleanliness around. आसपास साफ सफाई होनी चाहिए. ऐसा है कि ग्रीनरी तो बहुत है, बट इट इज़, अगर पेड़ पौधे भी बहुत हैं तो यू नीड टू टेक केयर ऑफ देम. उनको दे नीड प्रॉपर केयर, दे नीड टू बी मेंटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम. ग्रास है, ग्रास की कटिंग होनी चाहिए, ट्रीज़ की कटिंग होते रहना चाहिए. ठीक है, तो इफ़ देयर इज़ ग्रीनरी ऑल अराउंड, बहुत अच्छी बात है, बट देयर शुड बी क्लीनलीनेस ऑल्सो. द नियर बाई एरिया शुड बी नीट एंड क्लीन. आसपास साफ सफाई भी होनी चाहिए. घर बहुत अच्छा है, बहुत ग्रीनरी है, बट इट्स वेरी डर्टी. घर के आसपास बहुत गंदगी रहती है, इधर किसी ने कूड़ा फेंक रखा है, उधर कूड़ा फेंका हुआ है, देन दैट हाउस विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ गुड हाउस. सो नियर बाई एरिया शुड ऑल्सो बी क्लीन. House should be neat and clean and nearby areas should also be clean. Then drainage system, good drainage system is very very important. क्योंकि अगर ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर नहीं होता है तो जो आप देखोगे कई बार वॉशरूम वगैरह में पानी भर जाता है,
बिकॉज ड्रेनेज सिस्टम इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, कुछ बीच में कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो अगर ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर नहीं है तो वो पानी इधर घर में जमा होगा, उधर जमा होगा, सो दैट हाउस विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ गुड हाउस. सो दीज आर सम ऑफ द क्वालिटीज़ विच डिफाइन अ हाउस टू बी अ गुड हाउस. कुछ ये क्वालिटीज़ हैं जिससे हमें पता चलता है कि हाउस बहुत अच्छा है कि नहीं है. सो व्हेन पीपल कंस्ट्रक्ट अ हाउस और बाय अ हाउस, दे टेक इनटू कंसिडरेशन ऑल दीज फैक्टर्स ऑल्सो. लोग घर बनवाते हैं, घर खरीदते हैं, तो ये भी देखते हैं कि आसपास का एरिया कैसा है, नेबरहुड कैसा है, ठीक है ना. सो दीज आर सम ऑफ द क्वालिटीज़. Now this is just an activity. Observe the types of houses in your locality and try to find out about the materials used to build them. मतलब आपके लोकेलिटी, मतलब जहाँ पे आप रहते हो वहाँ के आसपास से घर देखो और पता करने की कोशिश करो कि उन घरों को बनाने में क्या क्या मटेरियल यूज़ हुआ है. ओके, सो दिस इज़ जस्ट एन एक्टिविटी. So children, today I will stop here only. Tomorrow we will just revise the lesson and then we will do the exercises. Thank you children.